अगर आप एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर हो तो मैं आपको ये 5 नियम जो बता रहा हूं आज इस वीडियो में, अगर आप इन रूल नियम को अगर फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितनी अर्निंग आप अभी कर रहे हो वो अर्निंग आपकी 1.5 गुना हो जाएगी। मतलब कि अगर आप अभी 1,000 रुपए कमा रहे हो तो वो अर्निंग बढ़ के आपकी 1200-1500 की समथिंग हो जाएगी, सिर्फ आप ये 5 रूल नियम अगर फॉलो करते हो तो सबसे पहला रूल नियम ये है कि टाइम। टाइम का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये ब्लिंकिट स्टोर है और ब्लिंकिट स्टोर पे आप यहां पे बाहर बैठे हो, ठीक है। आप बैठे हो, जैसे ही आपकी आईडी पे एक ऑर्डर आता है, जैसे आपकी आईडी पे एक ऑर्डर आया, तुरंत आपको ऑर्डर, आपने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आपकी आईडी में आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करा, ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत पिकर क्या करेगा, पिकर आपका ऑर्डर पैक कर देगा। पैक करने के बाद जैसे रेडी मार्क होता है तो आपको बिना टाइम गवाए पीकर के पास जाना है और जाने के बाद आपको अपना ऑर्डर एक्सेप्ट मतलब कि लेके ऐप में पिकअप कर लेना है। मतलब कि आपको यहां पे टाइम की जो होती है कॉस्ट कटिंग करनी है। टाइम आपको यहाँ पे खराब नहीं करना है। मतलब कि जैसे आपका ऑर्डर, आपके आईडी पे ऑर्डर आया तो ऑर्डर एक्सेप्ट करते ही तुरंत आपको जहां से आप ऑर्डर लेते हो, मतलब ऑर्डर लेना, आपको जहां पे पिकर आपको ऑर्डर हैंडओवर करता है वहां पे तुरंत आपको पहुंच जाना है। मतलब कि जैसे आपके आईडी पे ऑर्डर आया तुरंत पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने ऑर्डर ले लिया, यहां पे आपकी बाइक खड़ी है। तो आपको ऑर्डर लेने के बाद ये नहीं कि आप यहां पे खड़े हो यार दोस्तों से बात कर रहे हो, बात करने का मैं टाइम आपको बताऊंगा, यार दोस्तों से मिलने का टाइम कब रहेगा आपको। जैसे आपने ऑर्डर तुरंत लिया, लेने के बाद तुरंत आपको अपने बाइक के पास आना है और अपनी बाइक स्टार्ट करनी है और तुरंत निकल जाना है कस्टमर की डिलीवरी के लिए। मतलब कि आपको यहां पे भी ये 30 सेकंड में आपको ये काम कर लेना है और 30 सेकंड में आपको ये काम कर लेना है। मतलब 1 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर, आप बाइक पे बैठ चुके हो। अब यहां से मान लीजिए कस्टमर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी है मतलब डिस्टेंस, वो जैसे आप ट्रेवल करोगे तो मुश्किल से मिनिमम मान सकते हो कि मिनिमम हो सकता है कि आप इसको 5 मिनट में आप इसको कवर कर लोगे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये कस्टमर है, आप कस्टमर हैंड पे पहुंच चुके हो। कस्टमर हैंड पे पहुंचने के बाद आपको कस्टमर को ऑर्डर देना है और देने के बाद अगर आइटम वेरीफाई वगैरह कराते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर यहाँ पे ड्यूड मार्क कर देना है। ऑर्डर ड्यूड मार्क कर दिया और यहां से करने के बाद आपको तुरंत आपके स्टोर पे आना है। स्टोर पे आने के बाद और जो स्क्रीन में एक बारकोड होता है वो बारकोड आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अब आप दोबारा से स्टोर के बाहर आराम से बैठ सकते हो और रिलैक्स करना। उस टाइम आप अपने फ्रेंड से बात करो, किसी से बात करो। मतलब कि अब कंपनी की नजर में आपकी आईडी बिल्कुल ऑनलाइन है, मतलब आप काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो कंपनी की नजर में। पर आप अभी फ्री बैठे हो, मतलब आप अभी इसमें बात करो, कुछ भी करो। अगर आप इस प्रकार से अगर टाइम की कॉस्ट कटिंग करते हो, मतलब कि आप यहां पे टाइम खराब नहीं करते हो, यहां पे टाइम खराब नहीं करते हो, या यहां से कस्टमर से आपने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया, स्टोर पे आने में 15 मिनट लगा रहे हो, सोच रहे हो भाई अब कौन सा हमारे पास ऑर्डर है, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको स्टोर पे आगे स्कैन करके काम करना है। और मान लो लंच वगैरह की बात है तो 15 मिनट का आपको पता है, हर गिग में 15 मिनट का, किसी गिग में 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। तो आप उस भी, जैसे मान लीजिए आपकी 2 गिग है, एक गिग आपकी 12 से लेके 2 तक, ठीक है, और एक गिग है 2 से लेके आपकी 4 बजे तक। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ये कुछ भी टाइम हो सकता है। आपकी 2 गिग है, 2 2 घंटे की 2 गिग है, तो इस गिग में आपको 1 घंटा 45 मिनट लॉग इन रहना कंपलसरी है और इस गिग में आपको 1 घंटा 45 मिनट लॉग इन रहना कंपलसरी है। अब आपको लंच करना, तो लंच करने के लिए आपको आधा घंटा कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए 12 से 2 में आपने 12 बजे अपनी आईडी लॉग इन करी, ठीक है, 12 बजे आपने आईडी लॉग इन करी और आपने 1:45 पे आईडी बंद कर दी, मतलब 1:46 पे कर देना, कोई बड़ी बात नहीं, 1 मिनट और एक्स्ट्रा लेना। 1:45 में आपने आईडी बंद कर दी। अब यहां से 1:45 से आपके पास टाइम स्टार्ट हो गया और आपको 2:15 तक आपके पास टाइम है, पूरा आधा घंटा। इस बीच आप लंच भी करो या कुछ और भी खा सकते हो, मतलब जो भी आपको करना है, आधा घंटा आपको यहां मिल गया। और आपको 2:15 पे आईडी दोबारा स्कैन करनी है, मतलब ऑनलाइन करके स्कैन करनी है। तो आपकी ये वाली गिग भी कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली गिग भी कंप्लीट हो जाएगी और बीच में आपको आधा घंटा मिल गया, पूरे 30 मिनट मिल गए आपको लंच करने के लिए, कोई और काम के लिए। तो इस प्रकार से आपकी दोनों गिग भी कंप्लीट हो गई और प्लस में आपने आधा घंटा गिग के अंदर से निकाल भी लिया। तो ये होता है टाइम की कॉस्ट कटिंग, ठीक है। अगर आप इस रूल नियम को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जहां पे डेली 1,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तो इस रूल नियम को अगर फॉलो करने से आपकी अर्निंग हो जाएगी 1100 या 1150। 1150 नहीं हो जाएगी, नहीं तो मान सकते हो, सीधा सीधा मान लो 1,200 रुपए हो जाएगी, मतलब 200 रुपए का आपको यहां बेनिफिट हो गया।
आप इस रूल नियम को फॉलो करते हो तो 200 रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो अगला ऑप्शन है अपना इंसेंटिव का। इंसेंटिव क्या सीन रहने वाला, इंसेंटिव का सीन ऐसा, जैसे मान लीजिए कि आप घर से आते हो सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आप घर से आ गए, ठीक है, और आप 10 से लेके शाम को 10 तक काम करते हो 12 घंटे। एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, यहां आप 8 घंटे भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सुबह आते हो 12 बजे, चलो 8 घंटे बताता हूं, सुबह आते हो 12 बजे और 12 से लेके 10 बजे तक काम करते हो आप। ठीक है, 8-10 घंटे का बता रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए आप 12 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करते हो। अब यहां पे मान लीजिए कि आपकी अर्निंग हो चुकी है 10 बजे, मान लीजिए कि 450, 10 बजे आपकी अर्निंग हो चुकी है 450। ठीक है, विदाउट इंसेंटिव, इंसेंटिव अभी इसमें ऐड नहीं किया है। और आपका इंसेंटिव है मान लीजिए कि 460 पे या 470 पे। तो आपको क्या करना है कि 10-20 मिनट आप एक्स्ट्रा काम करो। एक्स्ट्रा काम करोगे तो होगा क्या कि आपका जो 20 रुपए का और काम है वो हो जाएगा, और आपको जो जैसे मान लीजिए 450 पे आपको 150 रुपए मिलना था, तो ये इंसेंटिव आप अचीव कर लोगे तो आप मान लीजिए आपकी अर्निंग यहाँ पे होगी 450 प्लस 150। अगर ये अर्निंग जब है जब आप सिर्फ 10 बजे में मान लीजिए कि एक ऑर्डर और ड्यूट मार कर रहे हो, एक या दो ऑर्डर और करना है, तो मान लीजिए कि आप 10 बजे घर जा रहे थे तो आप घर जा रहे हो कितने बजे, 10:30 बजे। सिर्फ आधा घंटा काम करने के आपको कितना प्रॉफिट हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि 450 रुपए अर्निंग होनी थी, यहाँ पे हो गई 480 की, क्योंकि भाई 2 ऑर्डर ड्यूट करोगे, एक ऑर्डर ड्यूट करोगे, 30 रुपए उसके मान लो, और 150 ही हो गया। तो आपको सिर्फ आधा घंटा और काम करने के आपका प्रॉफिट हो गया 180 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 के यहाँ पे हो गया, और मान लीजिए इसको 200 मान के चलेंगे तो 200 रुपए का आपका प्रॉफिट और हो गया। यहाँ से आपके 200 रुपए निकल गए जब आपको टाइम वाला अगर फॉलो किया आपने रूल नियम, और दूसरा रूल नियम अगर आपने ये फॉलो किया इंसेंटिव वाला, तो 200 रुपए आपके यहाँ प्लस हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका इंसेंटिव, आपका काम हो चुका है यहाँ पे 800 रुपए का, और इंसेंटिव है 850 में। ठीक है, तो आप आधा घंटा और काम कर लो भाई, आधा घंटा और काम करोगे तो आप ये 50 रुपए का काम और हो जाएगा, और आपका इंसेंटिव अचीव हो जाएगा। मतलब कि जो भी आपका इंसेंटिव होता है, जैसे आपको लगता है कि 20-30 रुपए 50 रुपए कम ही है, तो वो इंसेंटिव आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो आपकी अर्निंग है, जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी। तीसरी बात है यहाँ पे ऑफ वाली। ऑफ वाली बात की मतलब क्या है, छुट्टी मारना। ठीक है, छुट्टी आप ऐसे कर लो जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इसको भी आप एक जॉब की तरह लेके चलो भाई। अगर पैसा कमाना तो जॉब की तरह लेके चलना पड़ेगा। उसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आज है संडे, संडे से लेके और जैसे नहीं मंडे से, सॉरी मानते हैं, जैसे मंडे से लेके और संडे तक, मंडे से लेके संडे तक आपको एक छुट्टी करनी है। छुट्टी आपको कैसे डिसाइड करनी है मैं बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है भाई आपके स्टोर पे ट्यूसडे को, मान लीजिए मंगलवार को काम कम रहता है, या बुधवार को काम कम रहता है, शुक्रवार काम कर रहता है। जिस दिन काम कम रहे उस दिन आप अपना वीकली ऑफ मान के चलो भाई, आज मेरा वीकली ऑफ है, बाकी आप 6 दिन कंटिन्यू काम करो। 6 दिन आपको कंटिन्यू काम करना है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी वजह से अगर किसी दिन नहीं आ पाते हो, तो आप उस दिन क्या करते हो, पूरा दिन छुट्टी कर लेते हो। आपको कभी भी पूरा दिन छुट्टी नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम है, उस काम की वजह से आपको शाम को 4 बज गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 बज गए तो आप 5 बजे आईडी लॉगिन कर लो, 6 बजे आईडी लॉगिन कर लो, तो शाम को हो सके आपको 500-400 रुपए कुछ को काम हो जाए। मान लिया आपके 500 रुपए काम हो गया, शाम को आपने 5 घंटे 4 घंटे काम किया, 500 रुपए काम हो गया, और आपका इसमें 100 रुपए का तेल लग गया, तो फिर भी आपको 400 तो बचे ना, से बढ़िया कुछ तो कमाया आपने। तो ये होता है कि आपका छुट्टी वाला, तो मतलब ये तीसरा है ऑफ वाला। चौथा है यहाँ पे बाइक वाला। बाइक वाला सीन क्या है कि बाइक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिस बाइक की एवरेज अच्छी है। एवरेज का मतलब जैसे कि स्प्लेंडर प्लस हो गई, स्प्लेंडर डिलक्स हो गई, प्लेटिना हो गई, मतलब बाइक आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी एवरेज वगैरह अच्छी हो, जिसका मतलब कि सर्विस चार्ज वगैरह कम हो, मतलब कि जिसका क्या बोलते हैं कि भाई खर्चा कम हो, आमदनी अच्छा हो, मतलब एवरेज अच्छी दे, तो वो बाइक आपके पास होनी चाहिए, वो यूज करो। और इस बाइक की सर्विस वगैरह सारी चीजें आप हमेशा चेक करते रह करो बीच बीच में। ठीक है, तो सारी चीज अगर आप सही टाइम पे लेके चलोगे तो भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपकी बाइक कभी खराब नहीं होगी, रास्ते में कभी खड़ी नहीं होगी, और आपकी जाहिर सी बात है इस वाले ऑप्शन से भी आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी बाइक कभी खराब नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है भाई बाइक भी आपको प्रॉफिट करके देगी। जो आपका टाइम कभी खराब होना, पूरा दिन खराब होना है, जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई बंदा डिलीवरी करने आता है और सुबह सुबह उसकी बाइक खराब होगी दूसरे ऑर्डर में, तो पूरा दिन खराब हो गया ना भाई। तो अगर बाइक को पहले मेंटेन करके चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला है यहाँ पे मोबाइल वाला, पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल वाला। मोबाइल वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मोबाइल आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मतलब कि 5G टावर हो, और मतलब थोड़ा अच्छा हो, जैसे कि 6 128 में हो,
या मतलब ऐसा मोबाइल है जो कि थोड़ा हैंग वगैरह ना करता हो, ऐप वगैरह अच्छे से रन कर जाए। ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्डर बज रहा है पता ही नहीं लग रहा भाई कि ऑर्डर कब आया, कब ऑर्डर रिएक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। मोबाइल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बैटरी बैकअप वगैरह सही हो। जैसे मान लो मोबाइल ऐसा लो जिसमें 5000 mAh या 6000 mAh बैटरी हो, तो वो मोबाइल बिल्कुल बेस्ट रहता है। और मोबाइल आपको लेना है सिर्फ 10,000 से लेके 15,000 के बीच की रेंज में लेना है। ये नहीं है कि आप मोबाइल ले रहे हो 30-30, 40-40 हजार का भाई, क्योंकि मोबाइल डिलीवरी काम करते टाइम गिरता जरूर है, और गिरेगा तो सिंपल सी बात है स्क्रीन टूटती है सबसे पहले। स्क्रीन टूटेगी तो मोटा खर्चा आएगा, क्योंकि मान लो अगर आप 40,000 का मोबाइल लेते हो तो उसकी स्क्रीन आती है 10,000 के समथिंग रिप्लेस होगी। अगर आप 10,000 से 15,000 के बीच मोबाइल लेते हो तो उसकी स्क्रीन इजीली आपको 2,000 के समथिंग रिपेयर हो जाएगी। तो आप मोबाइल पे ऐसा यूज करो। अगर आपको कोई अच्छा मोबाइल चलाना है तो उसको आप अपने घर पे रखो या उसको सेकंड मोबाइल के रूप में यूज करो, मतलब सेकेंडरी के रूप में यूज करो। पर आप पर्सनली आईडी उसी फोन में चला रहे हो महंगे फोन में, भाई वो सब गलत है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो मान लो 200 रुपए आप यहां से प्रॉफिट कर रहे हो, 200 यहां से कर रहे हो, और 200 रुपए आप यहां से कर रहे हो, 200 नहीं तो मान लो 100 रुपए आप यहां से प्रॉफिट कर रहे हो, अगर इन रूल नियम को फॉलो करते हो। तो आपका 200 का प्रॉफिट ये हो गया, 200 का ये हो गया, 100 का ये हो गया, कुल मिला के आपका प्रॉफिट हो गया 500 का। 500 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 1,000 रुपए आप ऑलरेडी कमा रहे थे, 1,000 रुपए आप ऑलरेडी कमा रहे थे, 500 का प्रॉफिट आपका ये हो गया, तो टोटल आपकी अर्निंग हुई 5 मतलब 1,500 रुपए। अब यहाँ पे कितना परसेंट आपको समझ सकते हो कि 50% आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल गया, 50% बढ़ गया। और वही अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यही थी। बाकी मैंने इसमें आपको समझा दिया कि भाई अगर आपको कैसे थोड़ी अर्निंग ज्यादा बढ़ानी है। बाकी एक चीज और बताऊं मैं आपको, आईडी में भी कुछ होता है। जैसे आईडी में आपको बता दूं कि आपकी रेटिंग 5 स्टार होनी चाहिए, मतलब कि कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद हर कस्टमर को बोलो सर प्लीज में रेटिंग कर देना, राइट रेटिंग कर देना। अगर रेटिंग आपकी 5 स्टार रहती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके आईडी पे ज्यादा ऑर्डर आएंगे। दूसरी बात यह है कि ज्यादा ऑर्डर की अगर आप डिलीवरी करोगे तो सिंपल सी बात है उसमें भाई थोड़े बहुत पैसे हुए थे। जैसे मान लो किसी का ऑर्डर है 198 का, 198 का ऑर्डर है तो उसको 2 रुपए आपने नहीं दिए। किसी का ऑर्डर है 190 का, मान लो उसको 10 रुपए आपने नहीं दिए। ठीक है, कोई कोई कस्टमर होता है मांगता है, भाई मांगता है तो भाई दे दिए, नहीं तो अगर मान लो नहीं दिए 2-4 रुपए बच जाते हैं। वैसे कस्टमर मांगता भी नहीं है, कई कई मांगते नहीं, कई कई भाई मांग भी लेते हैं। तो हर की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ की बात कर रहा हूँ। तो 50-60 रुपए आप यहाँ से कमा लो अपना। ठीक है, 50-60 मतलब जो आपका खर्चा पानी होता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि जो आपकी रियल अर्निंग हो रही है उस अर्निंग को आप कैसे मतलब बढ़ाओगे या कैसे आप उसमें काम करोगे। तो डिलीवरी बॉय में काम करोगे ब्लिंकिट में तो आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह कोई कंफ्यूजन रहती है तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, अपने चैनल पे ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर रिलेटेड सारी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।